जितिया कितने दिनों का होगा और पूजा विधि से लेकर पारण करने का क्या कुछ तरीका होगा? सबसे पहले है कि जितिया जो है यह कितने दिनों का होगा ये मायने नहीं रखता। जितिया कब है यह मायने रखता है। तो जितिया जो है यह 6 तारीख को शुरू हो रहा है, 6 अक्टूबर 2023 को। आश्विन महीना कृष्ण पक्ष में यह होता है। सप्तमी को स्टार्ट होता है, अष्टमी में व्रत रखा जाता है और नवमी में इसका पारणा हो जाती है। तो जितिया व्रत जो है ये सप्तमी में किया जाएगा और सप्तमी जो है 6 तारीख को सुबह में 9:34 तक है। तो सबसे पहले हम 6 तारीख को मॉर्निंग आवर से ही अपना जितिया का व्रत स्टार्ट कर देंगे। तो सप्तमी भी हमको पड़ गया और सुबह से लेकर के 7 तारीख तक 10:32 तक हमको उपवास रखना है, क्योंकि जितिया का उपवास अष्टमी को रखा जाता है और अष्टमी जो है सुबह में 6 तारीख को 9:34 में प्रवेश करता है और 7 तारीख को 10:32 तक मिथिला पंचांग के अनुसार रहती है। इसके बाद नवमी प्रवेश करेगा, तो नवमी में हमको पारणा करना है। तो जितिया को जीवित वाहन व्रत भी कहते हैं। तो जीवित वाहन व्रत होती है, इसमें जीवित भगवान का पूजा भी की जाती है, इसकी आराधना भी की जाती है। जीवित वाहन एक देवता हैं और यह जो देवता का पूजा की जाती है वो संतान के सुख के लिए किया जाता है। तो संतान प्राप्ति के लिए जो विवाहित स्त्री है, जिसे संतान का कामना है, संतान प्राप्ति का कामना है, वो इस व्रत को कर सकती है। हाँ, जिनको पुत्र की प्राप्ति हो गई, संतान की प्राप्ति हो गई है, वो संतान के लिए लोग ये व्रत करते हैं। अब इसमें है कि संतान की जो पूजा की जाती है संतान के लिए, उसके दीर्घायु के लिए, उसे आरोग्यता के लिए, उसका सुख के लिए, इसके लिए संतान सुख का प्राप्ति के लिए यह किया जाता है। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि मात्र 24 घंटा का यह व्रत है। 6 तारीख को सुबह में यह व्रत स्टार्ट होगी और 10:32 तक 7 तारीख को यह व्रत रहेगा और इसके बाद पारणा हम कर सकते हैं। अलग अलग पंचांग के अनुसार अलग अलग शहर में अपनी जो क्षेत्रीय पंचांग है उसके अनुसार टाइम वेरी कर रहा है, मगर ये मिथिला पंचांग के अनुसार 7 तारीख को 10:32 के बाद आप पारणा कर सकते हैं। अच्छा, पूजन किस तरह करें और पारण करने के लिए क्या कुछ करें? बहुत अच्छी प्रश्न आपने पूछा है कि पूजन कैसे करें, कैसे करें। हमारी माताएं बहनें ये शुरू से करती आ रही है, उन्हें मालूम है कि पूजा का सब विधि क्या क्या सब इसमें लगता है। तो इसमें सर्वप्रथम जो है मड़वा का रोटी का बड़ा प्रधानता है, झिंगली का पत्ता का प्रधानता है, झिंगली का सब्जी का प्रधानता है, झिंगली में तोड़ी मिला करके सब्जी बनाया जाए उसकी प्रधानता है, अरबी सब्जी की प्रधानता है, पोई साग की प्रधानता है। यह प्रधानता जितिया पर्व में उसका जो है मूल रूप से सेवन किया जाता है। हमारी माताएं उसका सेवन करती है और उसका पारणा का अपना पूजा पाठ में यूज करती है। इस पर्व को महिलाएं किस तरह और पारण कैसे करें? पारण तो ये सप्तमी और अष्टमी के व्रत के बाद ही पारणा का कोई चर्चा होगी, क्योंकि यह पारणा आपको नवमी में करना है। जैसे ही ये सप्तमी होगा उसमें कहते हैं नहाए और खाए। नहाने के बाद आपको कुछ भोजन करना पड़ेगा। तो क्या भोजन करना पड़ेगा? तो मड़वा की रोटी आप भोजन कर सकते हैं, आटा का पिट्ठी बना सकते हैं, झिंगली और तूड़ी मिला के सब्जी बना सकते हैं, अरबी का सब्जी बना सकते हैं, कोई साग का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है उपवास। उपवास जब भी होगा तो अष्टमी में होगा। जैसा कि हमने आपको कहा है कि 6 तारीख को 9:34 के बाद अष्टमी प्रवेश करता है। तो आप सप्तमी में ऐसा नहीं का भरपेट खा लीजिए उसके बाद अष्टमी में आप व्रत करना शुरू कर दीजिए, नहीं। तो आपको 6 तारीख को व्रत सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगी। इसका अर्थ है कि अगर आप नहाए खाए करना चाहते हैं तो 5 तारीख को आपको करना पड़ेगा और 6 तारीख से आपका व्रत स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 तारीख को ही आपका नहाए खाए हो जानी चाहिए और 6 तारीख से सुबह से आपका उपवास स्टार्ट।
और 7 तारीख को 10:32 के बाद आपका पारना। पारण किस चीज़ से करेंगे महिलाएं? सबसे पहले पारण जो है, जो आप सबसे पहले शरबत पीजिए। शरबत पीजिएगा तो आपका जो ये उपवास है आपको एनर्जी देगी। इसके बाद जो है आप कुछ मीठा सामान खा सकते हैं, या अगर घर में कोई माताएँ बहनें भोजन बना के रखी है तो सबसे पहले कुछ नमकीन चीज़ का आप सेवन कर सकते हैं। जो कि आप मनोत्पल झा, महाराजी हाता, पूर्णिया।